यह कथा है त्रेता युग की। यह कथा है रामायण की। यूं तो रामायण में आदर्श चरित्रों की कमी नहीं है। इन्हीं में से एक हैं गिद्धराज जटायु, जो अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र होने के बाद भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विंता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अरुण जी सूर्य देव के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण देव के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो गरुड़ भाई थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले ऋषि की सेवा करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण करते थे। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंखों से नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता युग में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। जब जटायु पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे राजा दशरथ के परम मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पर्णवती में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता के मित्र जटायु का सम्मान अपने पिता की तरह ही करते थे। जब श्री राम माता सीता के कहने पर कपट मृगमारीच को मारने गए और अंतर्नाद सुन सीता माता के कहने पर श्री राम को बचाने लक्ष्मण जी चले, तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। सीता माता की आवाज सुन उन्हें बचाने के लिए जटायु बलशाली रावण पर टूट पड़े और रावण से भयंकर युद्ध किया, किंतु वृद्ध जटायु अधिक संघर्ष नहीं कर सके। रावण ने जटायु के पंख ही काट दिए और वे भूमि पर गिर पड़े। रावण सीता माता को लेकर लंका चला गया। इधर सीता जी को ढूंढते हुए श्री राम ने मरणासन जटायु को देखा तो वे बहुत दुखी हुए। जटायु ने बताया कि किस तरह रावण ने उनकी यह दुर्दशा की और सीता माता को दक्षिण की ओर ले गया है। जटायु ने आगे कहा, मैंने तो अपने प्राण आपके दर्शन के लिए रोक रखे थे, अब विदा होना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। श्री राम ने जटायु से कहा, आप प्राणों को रोकें, मैं आपको स्वस्थ कर अजर अमर कर देता हूँ। जटायु तो भगवत भक्त थे, उन्हें शरीर का मोह नहीं था। वे बोले, हे श्री राम, मृत्यु के समय आपका नाम लेने मात्र से व्यक्ति मुक्ति पा जाता है, फिर आप तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और वे तात संबोधित करते हुए कहने लगे, जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है, उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप इस शरीर को छोड़कर मेरे धाम में पधारें। श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया और उनकी जटाओं में लगी धूल को साफ करने लगे। जटायु ने भगवान श्री राम की गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। जिस तरह एक सत्पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद अंत्येष्टि करता है, ठीक उसी तरह श्री राम ने गिद्धराज जटायु का दाह संस्कार किया और जलांजलि देकर श्राद्ध कर्म किया। यह तो पक्षीराज का सौभाग्य था कि जो पुत्र
अपने पिता दशरथ की अंत्येष्टि नहीं कर सका, वही उनका अंतिम संस्कार कर रहा था। धन्य है प्रभु श्री राम, धन्य है उनकी महिमा और धन्य है जटायु जी की भक्ति। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी, तो कथा को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।